क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस क्या दे रखा है कि गिवन दैट n ams are inserted between two set of number a comma 2a and 2a comma a where a और b कहाँ से रियल से है। सपोज फर्दर दैट mth term between these sets of number is same then the ratio of a screw b का रेशियो क्या होने वाला है, ऐसा इनका पूछना है। तो देखो करना क्या है, यहाँ पर आपको mth टर्म का राय किसके बीच देखना है, mth टर्म आपको देखना है a कामा 2b के बीच और nth टर्म आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो mth टर्म बिटवीन किसके हम लोग देख रहे हैं, a एंड 2b के बीच। a और 2b के बीच अगर मैं mth टर्म देख रहा हूं तो क्या होने वाला है, a प्लस का m टाइम्स 2b माइनस ए अपान में n प्लस 1, क्योंकि वो एपीज है ना। mth टर्म का सम हमारे पास क्या होने वाला है, mth टर्म वो यही तो बनेगा फर्स्ट टर्म्स। अब भाई अगर मैं वहां से ए आर अभी मैं बात कर रहा था तो क्या कर रहे थे, ए प्लस आर डी ही तो बता रहे थे, ए प्लस आर डी बता रहे थे। और ए आपका फर्स्ट टर्म था, आर वहां पर था और डी आपका कितना था। यहाँ पर आपके पास इन दोनों टर्म के बीच की बात किया जा रहा था, यहाँ पर 2b माइनस ए अपान में n प्लस 1 होने वाला है ना। तो यहाँ पर आर क्या है, mth टर्म की बात हो रही इसलिए m का मल्टीप्लाई, सही है। एंड उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है, कर रहा है mth टर्म मींस बिटवीन 2a एंड b इज, ये जो mth टर्म है बिटवीन किसके है, 2a और b के बीच है, 2a और b के बीच है, ठीक है। तो क्या होने वाला है यहाँ पर देखो, ये 2a है, अगर इसके बीच जो mth टर्म है वो ये है और इसके बीच जो mth टर्म है वो आपके पास क्या होने वाला है, ये 2a होगा। यहाँ पर mth टर्म की बात हो रही थी, m से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर rth टर्म की बात हो रही थी इसलिए r से। टर्म कितना है यहाँ पर, अब की बार ये b माइनस 2a अपान में टोटल n प्लस 1 है ना, ठीक है। और ये दोनों किस में है, सेम है, इसके बीच का जो mth टर्म है और इसके बीच का जो mth टर्म है वो दोनों सेम है, इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, तो अगर आप गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग चलो तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा, a प्लस का m टाइम्स 2b माइनस ए अपान में n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2a प्लस m टाइम्स b माइनस का 2a अपान में n प्लस 1, है ना। m को अपन एक साइड कर लेते हैं, तो देखिए अगर m को हम लोग एक साइड करेंगे तो कि ये 2b माइनस का a अपान में n प्लस 1 होगा और इधर क्या आ जाएगा, माइनस का b और प्लस का 2a, ठीक है। और इधर आपके पास a बचेगा, सही है। और फिर यहाँ से देखिए आपने पास ये b और ये प्लस a आ जाएगा अपान में ये a टाइम्स en प्लस a हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया एम बी इज इक्वल टू, एक यहाँ से कॉमन कर लेना तो ये n आ गया, इधर से जाएगा तो माइनस m हो जाएगा और इधर से प्लस का 1 बचेगा। हमें किस में रेशियो चाहिए, a और b में रेशियो चाहिए, तो a स्क्रू b जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, m अपान में n माइनस m प्लस 1, ठीक है। तो ये सिंपल, सही।
तो आपके पास यहाँ पर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट है। डिफरेंस ऑफ एपी आर कंस्ट्रक्टेड with the first 100 terms and last term is 199 an integral common difference, the sum of the common difference of all such AP having at least 3 terms and at most 33 terms each। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कह रहा है इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, फर्स्ट टर्म 100 है। ठीक है, कह रहा है कि जो लास्ट टर्म है वो 199 है। ठीक है, और जो कॉमन डिफरेंस है मतलब डी जो है वो कैसा इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, और एन जो है यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म को। ठीक है, और जो नंबर ऑफ टर्म है वो कह रहा है 3 और 33 के बीच, 3 से बड़ा या फिर बराबर और 33 के बड़ा छोटा या फिर उसके बराबर, मतलब 3 और 33 के बीच आना चाहिए, इंक्लूड 3 एंड 33। ठीक, ये एन की कंडीशन दे रखा है। तो देखो लास्ट टर्म अगर एल दिया है तो फार्मूला तो लगा सकते हो ना, के प्लस एन माइनस का 1 डी। ये कितना 190 का 9 है, फर्स्ट टर्म 100 है, एन नहीं पता है ना, डिफरेंस भी नहीं पता है। तो यहाँ से क्या हो गया, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 99 अपान में एन माइनस 1। अच्छा यहाँ पर डी को हमारे पास क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। अच्छा डी को इंटीजर करने के लिए ये जो एन माइनस 1 है ये आपके पास या तो ये 3 का मल्टीपल हो या फिर ये 11 का मल्टीपल हो। क्या होना चाहिए, या तो ये 3 का मल्टीपल हो या फिर ये 11 का मल्टीपल हो, तभी तो डी हमारा इंटीजर आएगा। इंटीजर लाने के लिए ये 3 का मल्टीपल होगा तब डिवाइड होगा, या फिर वो 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर ये डी की कंडीशन हो गई। तो अगर मान लो मैं, चूंकि ये 3 को भी हमें देखना है क्या 3 हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अगर मैं एन इज इक्वल टू 3 यहाँ पर चेक करता हूँ, ये कितना आएगा, डी इज इक्वल टू 99 अपान में 2 आ जाएगा, जो कि इंटीजर नहीं मिलने वाला है। अगर मैं एन की वैल्यू 4 रख के चेक करता हूँ तो यहाँ पर जो डी हमें मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला, 99/3, मतलब यहाँ पर 33, मतलब ये इंटीजर मिल रहा है। सही है, या ना क्या 5 रखने पर मिलेगा, तो 5 रखने पर भी नहीं मिलेगा। क्या n इज इक्वल टू 6 रखेंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा इंटीजर। क्या n इज इक्वल टू 7 रखने पर मिलने वाला है, तो रख के चेक कर लो, यहाँ पर कितना होगा 99/6 हो जाएगा। ये भी इंटीजर नहीं मिलेगा, 33/2 इंटीजर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं मिलेगा। क्या 8 पर मिलेगा, n इज इक्वल टू 8 रख के नहीं मिलने वाला। क्या 9 पर मिलेगा, क्योंकि 9 रखोगे तो 1 कम हो जाएगा, नहीं मिलने वाला है। क्या 10 पर मिलेगा, हाँ 10 पर मिलेगा। n इज इक्वल टू 10 करोगे तो d हमारे पास कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा 99/9, तो यहाँ से 11 मिल जाएगा। भाई मिल रहा है इस पर, है ना। अच्छा इसके बाद क्या यहाँ पर 11 पर मिलने वाला है, 11 पर भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 10 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। फिर क्या 12 पर मिलेगा, हाँ 12 पर मिलेगा। कैसे मिलेगा, डी इक्वल टू 99/11 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा जो कि इंटीजर है। क्या इसके आगे और कहीं मिलेगा, इसके आगे नहीं मिलने वाला है। 13 से रखो, 14 रखो, 15 रखो। अपन कहोगे सर मान लो 33 रखते हैं, 33 रखोगे तो -1 कम हो जाएगा, 32 आ जाएगा, 34 ले नहीं सकते हैं, है ना। तो मतलब इसके बाद अब नहीं मिलने वाला है। तो सम ऑफ हमें क्या चाहिए, सम ऑफ ऑल पॉसिबल कॉमन डिफरेंस। तो सारे कॉमन डिफरेंस का हमें सम चाहिए था, जो 3 और 33 के बीच मिल रहे हैं। एक तो हमें 33 मिला, दूसरा हमारे पास 11 मिला और उसके बाद 9 मिला, तो टोटल कितना हो गया 53। 53 इसका क्या था, राइट आंसर था। 53 इज द राइट आंसर। किसी को समस्या नहीं ना। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू द टर्म्स। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो टर्म दे रखे हैं, फर्स्ट हमारे पास जो AP1 है वह है हमारे पास 3,
7 11 407। ठीक है। अगला जो सेकेंड हमारे पास AP2 है, सेकेंड AP है, वो है 2 9 16 अप टू 709। ये दो हमारे पास AP दे रखा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो इसके बीच कुछ हमारे पास टर्म जो होंगे वो कॉमन होंगे। तो अगर मैं इसके कॉमन डिफरेंस की बात करूं और इसके कॉमन डिफरेंस की बात करूं, इसका जो कॉमन डिफरेंस है D1 वो 4 का आ रहा है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है D2 वो 7 का आ रहा है। ठीक है। तो अगर बीच के कुछ टर्म की बात करें तो देखिए ये 7 के डिफरेंस पे चल रहा है, तो 16 के आगे यहाँ 23 आएगा। ये 11 4 पे चल रहा है, तो इधर 15 आएगा। ये 4 के बाद 19 मिलने वाला है, फिर 23 यहाँ पर भी। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों में कॉमन हो रहे हैं। तो कॉमन टर्म का जो इन दोनों AP का जो कॉमन टर्म है, एक कॉमन टर्म हमने चेक कर लिया AP का, वो कितना है 33। ये कैसा फर्स्ट कॉमन, दोनों AP में से एक टर्म हमें ऐसा मिल गया जो क्या है AP में है दोनों में से। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर इन दोनों कॉमन टर्म का अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, कॉमन डिफरेंस क्या होने वाला है, तो अगर यहाँ पर हमारे पास दो सीक्वेंसेस दे रखे हों, दोनों AP में है, दोनों के अलग अलग कॉमन डिफरेंस आ रहे हों, तो जो मेन कॉमन डिफरेंस होगा D, वो हमारे पास क्या होगा, LCM ऑफ D1 कामा D2। दोनों का आप LCM ले लो। LCM ऑफ किसका, 4 और 7 का लोगे, फर्स्ट का 4 है, 7 का 7 है, और सेकेंड का 7 है। तो यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस है D आने वाला वो 20 है, मतलब 28 टर्म के बाद वो आपके पास कॉमन डिफरेंस देता जाएगा। मतलब अगर फर्स्ट टर्म उसका 33 है, कि अगर उसका फर्स्ट टर्म है कॉमन टर्म दोनों सीक्वेंसेज में फर्स्ट कॉमन टर्म है, तो अगला टर्म क्या मिलेगा, ये 28 टर्म के बाद मिलेगा। अगला टर्म +28 कर दो इसी में, तो +28 करोगे तो ये 51 मिलने वाला है। फिर इसमें फिर +28 कर दो, +28 करोगे तो कितना मिलेगा, 70 का 9। फिर इसमें प्लस का 28 कर दो। इस तरह से आप करते जाओगे, लास्ट में मान लो कोई TN आ रहा होगा, लास्ट में कोई TN आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, वो जो TN होगा, ये जो TN होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा इन दोनों का, इसका और इसका मिनिमम होगा, क्योंकि उससे बाहर तो जाना नहीं है। मैक्सिमम हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें कॉमन चाहिए ना, तो कॉमन चाहिए तो मिनिमम वाला ही लेंगे, इसको तो कंसीडर कर नहीं सकते। तो मिनिमम ऑफ 407 और 709। तो ये जो TN होगा वो लेस देन किसके होगा, 407 से होगा। और TN का फार्मूला हम लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म पता है, तो 23 है प्लस n-1। कॉमन का डिफरेंस कितने है, 28 का है, लेस देन 407। सही है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, अपन देखो यहाँ पर n-1 28 लेस देन यहाँ पर 407, सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें 23, तो 23 सब्ट्रैक्ट करोगे 407 माइनस का 23, तो ये अपने पास 4 आ गया, ये 3 हो जाएगा और 8 आ जाएगा। ये n-1 इंटू 28, तो n-1 लेस देन 384/28। इसको जब कट करोगे तो अप्रोक्सीमेट 13.71 आएगा। एन की जो वैल्यू मिलने वाली है 14.71 मिलने वाली है। हमें क्या चाहिए, हमें लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो चूंकि इंटीजर में हम लोग रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, 14 तक हम लोग लेंगे। इंटीजर तक हम लोग रखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। ठीक है। ये 14 हो जाएगा।